जय श्री कृष्ण दोस्तों भगवान बुद्ध और श्री कृष्ण पर मैंने एक वीडियो बनाई थी और बताने की कोशिश की थी कि कौन सा मार्ग क्या कहता है, कौन सही है इत्यादि। उस वीडियो में मैंने प्रश्न किया था कि क्या भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं भगवान बुद्ध। उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं एक नई वीडियो बनाकर इस बात को स्पष्ट करूंगा, तो मैंने अपने वादे के अनुसार वीडियो को बना दिया है। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप YouTube के सभी रीति रिवाजों को पूरा कर दो। मेरा मतलब है जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा दो। और अगर आपने अभी तक मेरे द्वारा लिखी विश्व की सबसे सरल गीता को नहीं खरीदा तो फर्स्ट कमेंट से उसको भी खरीद सकते हो। तो दोस्तों, अब ये प्रश्न अपने आप में बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर देता है, और इस प्रश्न के पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिक्स भी चलती है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग धर्म आ जाते हैं। एक तो है हिंदू धर्म और एक है बुद्धिज्म। अगर आप किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति से पूछोगे तो हो सकता है वह कहते कि भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। वहीं अगर आप किसी बुद्धिस्ट से पूछोगे कि क्या गौतम बुद्ध विष्णु जी के 9वें अवतार हैं, तो वो तो आपके हाथ जोड़ देंगे, आपके पैर पकड़ लेंगे और कहेंगे भगवान के लिए आप बुद्ध को छोड़ दो, ये तो हमारे हैं और आप इनको अपने धर्म में शामिल करने की साजिश ना करो। इतना ही नहीं, अगर हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को ही देखें तो उसमें तो अवतार की बात आती ही नहीं। तो पहली नजर में तो लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश चल रही है। बुद्धिस्ट नहीं मानते कि बुद्धा विष्णु के 9वें अवतार हैं, वही कुछ हिंदू हैं जो बुद्ध को अपना मानते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने भी भगवान बुद्ध और उनकी टीचिंग्स की बहुत प्रशंसा की है। तो क्या सच में हिंदू लोग भगवान बुद्ध को अपने धर्म में लेने की कोई साजिश कर रहे हैं? और ऐसा दावा कई वीडियोस में किया भी जाता है जो इंटरनेट पर मिलियंस ऑफ व्यूज पा चुकी हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, अब ये एक प्रश्न अपने आप में कई और प्रश्न खड़े कर देता है। जैसे अगर भगवान बुद्ध और भगवान विष्णु एक ही हैं, तो दोनों की शिक्षाओं में इतना अंतर क्यों है? नो डाउट दोनों ने ही हमें अपने अवगुणों को दूर करके सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। दोनों में कई समानताएं भी हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। और ये तो सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसी अनेकों समानताएं दोनों के ज्ञान में भी है। परंतु इन दोनों में जो सबसे बड़ा अंतर है उसको देखो। भगवान श्री कृष्ण ने तो श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति पर भी जोर दिया है। कई बार उन्होंने भगवान की बात की है। वहीं इसके उलट भगवान बुद्ध ने कहीं भी भगवान की बात नहीं की। गौतम बुद्ध हमेशा से ही भगवान और आत्मा के बारे में शांत रहे हैं। अब एक बात तो स्पष्ट है, भगवान बुद्ध ने भक्ति पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर गीता जी में भक्ति योग एक मार्ग अलग से बताया गया है। भगवान बुद्ध की सभी शिक्षाएं भक्ति पर आधारित ना होकर एथिक्स यानी नैतिकता पर आधारित हैं। बुद्ध ने केवल इंसान के कष्ट, उसकी सफरिंग की बात की है। भगवान बुद्ध के मार्ग में कोई भगवान नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई रिचुअल्स, कोई रीति रिवाज नहीं। पहले तो इस प्रश्न को स्पष्ट करना अति आवश्यक है कि बुद्ध ने भगवान का प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया। तो दोस्तों, अब सच ये भी है कि एक अध्यापक चाहे सब कुछ जानता हो, परंतु जरूरी नहीं कि वो अपने विद्यार्थियों को सब कुछ ही बता दे। अगर एक अध्यापक ने MA की है तो जब वो 10वीं के विद्यार्थी को पढ़ाएगा तो केवल उतना ही पढ़ाएगा जितना 10वीं का छात्र समझने योग्य होगा। और भगवान बुद्ध के समय में लोग कर्म कांड में विश्वास रखते थे, वेदों में विश्वास रखते थे, परंतु तब लोग इन्हीं में उलझ कर रह गए थे और इन सभी रीति रिवाजों का उद्देश्य सही से पूरा नहीं हो रहा था। उदाहरण से समझिए, आप सुबह मंदिर जाते हो और आपको ये भी नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हो, बस आप जा रहे हो क्योंकि आपको जाना है। तो क्या आपका मन शुद्ध हो पाएगा? इतना ही नहीं, समय डालकर इन रीति रिवाजों में भी अशुद्धता आ चुकी थी। लोग धर्म के नाम पर पशु की बलि दे रहे थे। उस समय भगवान बुद्ध ने सोचा कि जिस प्रकार ये लोग भक्ति कर रहे हैं उससे तो अच्छा है कि लोग भक्ति में ना ही पड़े, बल्कि लोग अपने मन को स्वच्छ करने का प्रयत्न करें। और हमेशा एक बात ध्यान रखो, कोई भी अवतार इस धरती पर आता है तो वो समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार ही कार्य करता है। उस समय धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा था तो लोगों को उस गलत धर्म से दूर ले जाना भी धर्म ही था। तो क्या भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार थे? पहले बता दूं, बहुत सारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए 10 अवतार लिए, और वहीं श्रीमद् भागवतम में भगवान विष्णु के 22 से अधिक अवतारों का वर्णन मिलता है।
गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है, और उनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ। उनके पिता राजा थे, परंतु भविष्य पुराण के अनुसार ब्राह्मण कुल में बुद्ध अवतार हुए हैं। और श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कीकट नाम के स्थान में भगवान विष्णु बुद्ध का अवतार लेंगे। स्वामी श्रीधर ने श्रीमद् भागवतम के अपने भाष्य में बताया है कि कीकट शब्द का अर्थ है गया। और अब वो बात जो सबको हैरान कर देगी, जो कोई नहीं जानता और जो आप सुनकर दंग रह जाओगे। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि गौतम बुद्ध एक ही बुद्ध थे, लेकिन ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध के अलावा भी एक बुद्ध थे जिनका नाम था सुगता बुद्ध, और इनका जन्म किटक नाम की जगह पर ही हुआ। असल में सुगता बुद्ध को ही भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, और जो इसकी कथा है वो कुछ इस तरह से है। भगवान विष्णु ने सुगता बुद्ध का अवतार लेकर भगवान शिव की सहायता की थी त्रिपुरासुर नामक असुर को मारने में। त्रिपुरासुर एक भयानक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या कर अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने वरदान देने से मना कर दिया। फिर कुछ सोचकर ब्रह्मा जी ने हवा में 3 किले बना दिए, पहला सोने का, दूसरा चांदी और तीसरा लोहे का। ब्रह्मा जी ने ये भी कहा कि जो कोई भी इन तीनों किलों को एक साथ नष्ट कर देगा वही तुम्हारा वध कर पाएगा। अब इन 3 किलों में रहते हुए इस असुर ने सभी लोगों में बहुत तबाही मचाई। ये देख भगवान शिव क्रोधित होकर इस असुर का वध करने गए, परंतु इस असुर की पत्नी बहुत पतिव्रता थी और हमेशा से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती थी, जिस कारण भगवान शिव भी इस असुर को मारने में असमर्थ रहे। तो भगवान विष्णु ने एक बहुत सुंदर और आकर्षित पुरुष सुक्त बुद्ध का अवतार लेकर राक्षस की पत्नी के पास गए। राक्षस की पत्नी ने जैसे ही बुद्ध को देखा वो उनकी तरफ आकर्षित हुई, और कुछ ही देर बाद उसको पतिव्रता होने का भी ध्यान ना रहा, जिस कारण भगवान शिव को राक्षस को मारने में आसानी हुई। तो अब बात, कुछ हिंदू भगवान बुद्ध को भगवान क्यों मानते हैं? दोस्तों, इसमें कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ही ये रही है कि इस धर्म ने सभी को अपनाया है, चाहे वो अच्छे विचार हों या अच्छी सोच। हाँ, परंतु हम गौतम बुद्ध को विष्णु जी का अवतार नहीं कह सकते। और हाँ, अगर वीडियो की कुछ गहरी बातें समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख लें, और जिस किसी को भी आप दंग करना चाहते हो उसके साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा।